मेरे हिसाब से विपश्यना का कोई मुकाबला नहीं है, सबसे सरल और असरदार ध्यान विधि है ये। आइए इसे जानते हैं ओशो के शब्दों में। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है, अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है, श्वास से ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी देह जुड़ी है। श्वास सेतु है, इस पार देह है, उस पार चैतन्य है, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि तुम अपनी आत्मचेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वो शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है, उसके बाद श्वास है, उसके बाद तुम हो। अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर से तो तुम अनिवार्य रूपेण छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां है जगत में, न कोई गहराइयां है जगत में, बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है, ये तो तुमने देखा होगा। क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है, करुणा में दूसरे ढंग से। दौड़ते हो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो दूसरे ढंग से चलती है। चित्त ज्वग्रस्त होता है एक ढंग से चलती है, तनाव से भरा होता है एक ढंग से चलती है, और चित्त शांत होता है, मौन होता है तो दूसरे ढंग से चलती है। श्वास भावों से जुड़ी है, भाव को बदलो श्वास बदल जाती है। श्वास को बदल लो, भाव बदल जाते हैं। जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। श्वास का संगीत अखंड रखना, श्वास का छंद न टूटे। फिर तुम क्रोध न कर पाओगे, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करना भी चाहोगे तो क्रोध न कर पाओगे। क्रोध उठेगा भी तो भी गिर जाएगा। क्रोध के होने के लिए जरूरी है कि श्वास आंदोलित हो जाए। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का केंद्र डगमगाता है, नहीं तो क्रोध देह पर ही रहेगा। देह पर आए क्रोध का कुछ अर्थ नहीं है जब तक कि चेतना उससे आंदोलित न हो। चेतना आंदोलित हो तो जुट गए। फिर इससे उल्टा भी सच है, भावों को बदलो, श्वास बदल जाती है। तुम कभी बैठे हो सुबह उगते सूरज को देखते नदी तट पर, भाव शांत है, कोई तरंगे नहीं चित्त में। उगते सूरज के साथ तुम लवलीन हो। लौट कर देखना श्वास का क्या हुआ। श्वास बड़ी शांत हो गई, श्वास में एक रस हो गया, एक स्वाद, छंद बंध गया, श्वास संगीत पूर्ण हो गई। विपश्यना का अर्थ है शांत बैठकर श्वास को बिना बदले। ख्याल रखना प्राणायाम और विपश्यना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपश्यना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है। जैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, अच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरी है, जैसी है। ओशो। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे भगवान बुद्ध ने पुनर्जीवित किया। यह एकमात्र ऐसी चमत्कारिक ध्यान विधि है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया या ज्ञान को प्राप्त किया। वर्तमान में विपश्यना का जो प्रचलित रूप है उस पर हम किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है, इससे आत्मशुद्धि होती है। ये प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला रूप है। दरअसल ये साक्षी भाव का ही हिस्सा है। चिरंतन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इसको सरलतम बनाया। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है, अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। प्रारंभिक अभ्यास में उठते बैठते, सोते जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागमन को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली।
श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरन ये कार्य नहीं करना है। बस जब भी ध्यान आ जाए तो सब कुछ बंद करके इसी पर ध्यान देना ही विपश्यना है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में ये भी देखें कि यह एक विचार आया और गया, दूसरा आया, ये क्रोध आया और गया। किसी भी कीमत पर इन्वॉल्व नहीं होना है। बस चुपचाप देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रियाएं होती रहती है। विपश्यना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या एकांत में रहने की जरूरत नहीं। इसका अच्छा अभ्यास भीड़ और शोरगुल में रहकर ही किया जा सकता है। बाइक चलाते हुए, बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, ऑफिस में, बाजार में, घर में और बिस्तर पर लेटे हुए कहीं भी इस विधि को करते रहो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचार और भावों को ही संचालित नहीं करता है बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। श्वास जीवन है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। इसे तनाव हट जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। इसके सबसे बड़ा लाभ ये कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। पूछने के लिए धन्यवाद और खूब सारा प्रेम।